थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर दीजिएगा और इसके अंदर जो लिखा है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। राइट और प्रेस करके सबको डिलीट कर दीजिएगा। ऐसा ये ला लिया। अब इसको आप सेटअप भी कर सकते हैं। चलो एक और ले आते हैं कि इंसर्ट कंट्रोल बटन, आपको जहां पास भी ये बटन लाना है उस जगह ऐसा ड्रैग कर दीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर दिया। चलिए, तो कुछ इसी तरह से आपको बटन लाना है। अब ये सिलेक्ट हो जा रहा है, क्लिक हो जा रहा है। सिलेक्ट करने के लिए आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, क्लिक। अब इसको आप अपने सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप व्यवस्थित कीजिएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये जो बटन लाया हूं उसको कोई सेल के साथ लिंक करना है। क्या करना है मुझे? कोई सेल के साथ, कोई खाली वाले सेल के साथ लिंक करना है। सेल लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉपिक आप लोग को समझ आएगा। चलो, ये जो बटन लाया हूं उसको कोई सेल के साथ लिंक करते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहले इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर उसके बाद देखिएगा फॉर्मेट कंट्रोल है, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाइएगा, फिर उसके बाद सेल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद जिस भी सेल को इसके साथ लिंक करना है उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। अब ऐसे क्यों किया? अगर मैं फर्स्ट बटन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो सेल लिंक पे फर्स्ट आया, अगर सेकंड बटन को क्लिक किया तो देखिए सेकंड आया। तो कुछ इसी के लिए हमने यहाँ पे सेल को लिंक किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सभी सेलों को कॉपी करके रख लूंगा, जितने भी यहाँ पे सेल है सबको कॉपी करके रख लूंगा। तो चलिए इसमें डिटेल फिलअप कर लेते हैं या सेल को कॉपी करके रख लेते हैं। अर्थात यहाँ पास या इस सेल पे जो भी डिटेल फिलअप करूं वो यहाँ पास भी आना चाहिए। इस कंडीशन पे मैं कॉपी करके रखूंगा। कॉपी सेल, ठीक है, कॉपी करके रख लेते हैं। कॉपी करने का फॉर्मूला है इक्वल टू सेल को सिलेक्ट करो, इंटर करो। सिर्फ ये व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। अब ये आप कहीं पे भी कॉपी नहीं कर सकते, एक व्यवस्थित में होना चाहिए ऐसे रॉ के रूप में। तो इक्वल टू सभी सेलों को आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के लिए एक डिब्बा हम छोड़ देते हैं। उसके लिए ये देखिए, अब इधर जितने भी आप डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे फादर्स नेम लिख देते हैं, जैसे इसमें लिख देता हूँ सुरेश, उसके बाद फादर्स नेम लिख देता हूँ अभय, इसमें लिख देता हूँ सुनीता, और क्लास लिख देता हूँ BA, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, फिर मेल कैंडिडेट है तो मेल यहाँ पे चेक मार्क लगाया, फिर प्लेस में लिख देता हूँ समोदा, और मोबाइल नंबर पे कुछ ऐसी आप टाइप कर लीजिएगा। अब यहाँ पास देखिए जितने भी सेल में मैंने कुछ डेटा टाइप किया है वो यहाँ पास भी शो कर रहा है। यहाँ पे जेंडर के लिए कैसे लाए? जेंडर के लिए मैंने यहाँ पे बटन बनाया है, जैसे मेल या फीमेल के लिए बटन बनाया है, और ये बटन को मैंने एक सेल के साथ लिंक किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ। क्या लॉजिक? अगर इस सेल पे 1 आया तो यहाँ पे मेल आना चाहिए, अगर 1 की जगह पे कोई दूसरा अंक आया तो फीमेल आना चाहिए। इक्वल टू आई इफ लॉजिक टेस्ट क्या है, ये सेल, अगर इस सेल पे 1 आएगा इक्वल टू 1, ठीक है, तो अगर 1 आया तो यहाँ पे मेल आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कॉमा, अगर 1 की जगह पे कोई दूसरा अंक आया तो फीमेल आना चाहिए, वैल्यू फॉल्स में फीमेल, ठीक है, ये ऐसा क्लियर है। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। देखिए अगर मेल कैंडिडेट इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे सेल लिंक पे 1 आया, सेल लिंक पे 1 है तो यहाँ पे मेल आएगा। अगर फीमेल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीमेल आया। तो कुछ इसी के लिए हमने क्या किया है, सेल को लिंक किया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके आप समझ सकते हैं। तो ये डिटेल हमने ये फिलअप कर लिया।
फिर उसके बाद हमको एक न्यू डेटा या न्यू सीट पे जाना है। न्यू सीट पे चले जाइएगा। इधर जितने भी मैं डिटेल फिलअप करूं ऑटोमेटिक मेरा डेटा दूसरे सीट पे स्टोर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करूंगा। तो चलिए टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल में क्या क्या हेडिंग रहेगा, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस, मोबाइल नंबर। तो सभी सेलों को ये मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया। सभी सेलों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी कर लिया। उसके बाद इस डेटा को सीट नंबर 2 पे गया और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब पेस्ट आपको नॉर्मल वाला नहीं करना है, आप पेस्ट का छोटा सेरो पे जाइए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और वहां पे जो वैल्यू लिखा है वो भी आना चाहिए, प्लस ट्रांसपोज मतलब क्षैतिज स्थिति में आना चाहिए। इस कारण से इसमें चेक मार्क लगाया, ओके कर दिया। देखिए आया। इसको भी आप ऑटो फिट या टेबल वगैरह में क्रिएट करना चाहें तो टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट एज टेबल में जाइएगा, जो भी डेटा आप क्रिएट करना चाहें ऐसा क्रिएट कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसे ही आपको अपना डेटा या सीट क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद हमको सेव का बटन बनाना है। सेव का बटन कब काम करेगा, अगर यहाँ पास जितने भी डिटेल को मैं फिलअप करूंगा तभी सेव का बटन काम करेगा। अन्यथा इनमें से कोई एक डेटा को अगर मैंने मिस किया है, फिलअप नहीं किया है, तो सेव का बटन काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे सेव का बटन बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी सेल है उसको मुझे सेलेक्ट करके काउंट करना, मतलब काउंट करना होगा। ठीक है, चलो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू काउंट। जितने भी सेल है उन सभी को हम काउंट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, कॉमा किया, सभी सेलों को काउंट कर लीजिएगा, सिलेक्ट और कॉमा ऐसा। ये लीजिए, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है 2 सेलों में, इस कारण से 2 आया है। फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हमको क्या करना है, सेव का बटन बनाना है। सेव का बटन बनाने के लिए अभी जो आपने काउंट किया है उसके फॉर्मूला को आप कॉपी कर लीजिए। उसके फॉर्मूला को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से ऐसा। आप ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी। फिर उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सेव सेल को आप क्लिक कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, फिर न्यू रूल पे जाइएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसमें क्लिक कीजिए। फिर यहीं पे आपको जो काउंट ऑप्शन को कॉपी किए हो उसको पेस्ट करना होगा। फिर कितना सेल है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको इक्वल टू 8, जितना भी सेल रहेगा उसकी संख्या लिख देना है। फिर ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो सेव वाला सेल है उसको आप कॉपी कीजिएगा, कॉपी कर लिए। उसके बाद जस्ट पेस्ट का छोटा सा एरो है उसमें जाकर के पेस्ट पिक्चर लिंक कीजिएगा, तो एक नया ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसी को हमको सेव का बटन बनाना है। अब फॉर्मूला ये कैसे काम करेगा, जैसे ही मैं ये डिटेल को फिलअप करूंगा, और सेव करूंगा, ऑटोमेटिक मेरा डेटा दूसरे सीट में चला जाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, जैसे हम लोग वीडियो को बार बार देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिकॉर्डेड रहता है। उसी तरह से हमारे ये डेटा को बार बार रन कर पाए, इस कंडीशन पे हमको इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे, माइक्रोस ऑप्शन पे जाकर के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए रिकॉर्ड करना सीखते हैं। और रिकॉर्ड करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास एक खाली सीट ले आना है, एक ब्लैंक सीट होना चाहिए। ठीक है, और रिकॉर्ड करेंगे तो आपने माउस को ऐवे ही कहीं पे इधर उधर क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल जरूरत के अकॉर्डिंग ही क्लिक करना है, कहीं पे ऐसे ही क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड ऑप्शन। रिकॉर्ड हम कहाँ पे करेंगे, तो देखिए सीट नंबर 1 पे मेरा फॉर्म वाला डेटा है, सीट नंबर 2 पे मेरा डेटा वाला सीट है। इस जगह आपको यहाँ पे रहना है, स्टूडेंट नेम पे ही सेल को सिलेक्ट करना है, इधर कहीं पे सिलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर खाली सीट यहाँ पे है, इस जगह ऐसा सिलेक्ट कर लीजिएगा, खाली जगह पे कहीं पे भी। फिर उसके बाद सीट नंबर 1 पे रह करके हमको
रिकॉर्ड ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो चलिए रिकॉर्ड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए व्यू ऑप्शन पे गया, माइक्रोस पे गया, फिर उसके बाद रिकॉर्ड माइक्रोस। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपने माइक्रोस या माइक्रोस का नाम दे देना है। जैसे कि मैं नाम दे देता हूं ये सेंटर। फिर उसके बाद ओके कीजिएगा। अब देखिए अब ये रिकॉर्ड होना चालू हो गया। अब रिकॉर्ड में आप क्या कीजिएगा, आपने यहाँ पे कॉपी वाला सेल किया ना, उन सभी को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लिए, उसको अभी जो आप कॉपी किए हो उसको एक न्यू सीट में लेके जाना है। न्यू सीट मतलब खाली वाले सीट पे लेके जाना है। फिर उसके बाद पेस्ट, डायरेक्टली आप पेस्ट नहीं करना है, आप पेस्ट का छोटा से एरो पे जाइए, फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा, फिर कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो क्या वहां पास जो वैल्यू लिखा है, जो टेक्स्ट है या उस सेल पे जो वैल्यू है वो भी आना चाहिए। तो वैल्यू भी आना चाहिए, तो वैल्यू में चेक मार्क लगाया। और ट्रांसपोज स्थिति में आना चाहिए, क्षैतिज स्थिति में, इस कारण से ट्रांसपोज में भी चेक मार्क लगाया, ओके कर दिया। उसके बाद इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसको आप अपने जो डेटा वाला सीट है मतलब सीट 2 में ले जाइए। फिर यहीं पे फर्स्ट वाले सेल में रहते हुए आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है इंसर्ट कॉपीड सेल, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहां से आप शॉर्ट डेट में क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहीं पे रहिएगा। फिर उसके बाद अपने जो डेटा है यहाँ पे आइए और सभी को आप डिलीट कर दीजिए, या ऐसा डिलीट कर दीजिए और बाहर ऐसा क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप माइक्रोस जो ऑप्शन एक्टिवेट किए हो उसको बंद कर दीजिएगा। इतना ही हमको रिकॉर्ड करना है। फिर ये स्टॉप। अब चलिए, अब ये यहाँ पे सेव का जो बटन बनाना है हमको, कब काम करेगा ये, जब आप ये पूरा डिटेल फिलअप करेंगे तभी काम करेगा। उसके लिए काउंट ऑप्शन मैंने बना लिया। फिर जैसे ही आप सेव का बटन क्लिक करेंगे इसका डेटा ऑटोमेटिक दूसरे सीट में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी जो मैंने माइक्रोस बनाया है उसको ये सेव के बटन के साथ लिंक करना होगा। तो लिंक कैसे करेंगे, सेव के बटन को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब यहीं पे एक ऑप्शन दिया है असाइन माइक्रोस, इसमें क्लिक कीजिएगा। आपने जिस भी नाम से माइक्रोस बनाया होगा यहाँ पे शो कर रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा डेटा बन करके तैयार है। चलिए इसमें मैं फिलअप करता हूँ डेटा। ये देखिए जैसे इसमें लिख दिया राकेश, इसमें लिख देता हूँ श्याम, इसमें लिख देता हूँ नंदनी। फिर इसमें लिख दिया क्लास में BSc, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर प्लेस में लिख देता हूँ रायपुर, फिर मोबाइल नंबर पे आप लिख दीजिएगा ऐसा। ठीक, जैसे ही मैं सेव के बटन क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक इनका डेटा दूसरे सीट में स्टोर होते चला जा रहा है। जैसे ही आप दूसरे का डेटा फिलअप करेंगे ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। चलो और एक बार करके देखते हैं। जैसे इसमें लिख देता हूं निधि, इसमें लिख देता हूं अरुण, संतोषी, फिर ये MA, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल में चेक मार्क लगाइएगा। प्लेस में ये आरंग लिख दिया और ये सेव। देखिए जैसे ही मैं सेव का बटन को क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिक उनका डेटा यहाँ पे स्टोर होते चला जा रहा है। और ध्यान रखिएगा जब भी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे ये सेल जो सिलेक्टेड है इसको सिलेक्ट ही रहना है, सिलेक्ट ही रखना है। ऐसा नहीं कि काम हो गया तो इसको अनसिलेक्ट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट ही रखना है, तो आपका ये फॉर्मूला सही से वर्क करते रहेगा।